नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एकादशी तिथि है, माधव तिथि, और इस समय बहुत से भक्त लोग गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए श्री नवद्वीप धाम में उपस्थित हुए हैं। श्रीला गुरुदेव सभी भक्तों को कहा करते थे कि कार्तिक में ब्रजमंडल में और होली के समय में, गौर पूर्णिमा के समय में सभी को क्या करना है, नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए आना है। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो नवद्वीप धाम है उसकी बहुत विशेष महिमा है। महिमा तो है ही गौर धाम की, किंतु उसकी जो महिमा है उसको जो गौड़ीय वैष्णव है वही इस महिमा को जान पाते हैं। जैसा कि गुरुदेव कहा करते थे, गुरु महाराज भी बार बार कहते थे कि धाम की जो वास्तविक जो महिमा है वो केवल उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से ही हम लोग जान सकते हैं। और विशेष रूप से गुरु महाराज एक शब्द का प्रयोग करते थे कि प्रणयी भगत। प्रणयी भगत के संग में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनके संग से ही धाम की महिमा को समझ सकते हैं। धाम जो है, धाम भगवान का जो घर, भगवान का जो वास स्थान है, वो अपराकृत वस्तु है। जब भी भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान से पहले भगवान की लीला के लिए जो आधार भूमि है, जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, सबसे पहले वो प्रस्तुत होता है। तो जब गौर महाप्रभु इस धराधाम पे लीला करने के लिए आते हैं तो उनका जो नित्य धाम, जो श्री गौर धाम है, वो इस जगत में अवतरित होता है। श्री नित्यानंद प्रभु गौर धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं और श्रीमन महाप्रभु क्या करते हैं, यहाँ पे लीला करते हैं। जो नवद्वीप धाम है उसका सब समय ही महात्म्य है, किंतु गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग में जो नवद्वीप धाम है उसका बहुत विशेष महात्म्य है। गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में द्वापर में कुरुक्षेत्र, और कलयुग में अधिकांश लोग कहते हैं कि हरिद्वार, किंतु गुरुदेव कहते हैं इसका जो गूढ़ अर्थ है वहां पे क्या है, नवद्वीप धाम। तो कलयुग में सारे के सारे जो तीर्थ हैं उनकी जो शक्ति है वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि कलयुग में पाप का इतना अधिक प्रभाव होता है, इतना अधिक पाप बढ़ता है कि पापियों के पाप होते होते जो पाप की जो तीर्थों की जो शक्ति है वो शक्ति ही विलुप्त हो जाती है।
किंतु कलयुग में भगवान का जो धाम, जो श्री नवदीप धाम है, वो कैसे रहता है? वो जिस प्रकार से उसी प्रकार से सब समय शक्तिशाली और बहुत अधिक प्रभावशाली रहता है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए जो गौर धाम है उसका बहुत विशेष महात्म्य है। गौर धाम जो है वो ब्रजमंडल से, श्री वृंदावन धाम से अभिन्न है। श्री वृंदावन धाम और श्री गौर धाम में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार से कृष्ण लीला करने के लिए जब द्वापर युग में आते हैं तो अपने धाम श्री वृंदावन को इस जगत में प्रकट करवाते हैं, तो इसी प्रकार से गौर महाप्रभु जब आते हैं तो नवदीप धाम को प्रकट करते हैं। तो जो नवदीप धाम है और जो वृंदावन धाम है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। किंतु एक ही होने पर गुरुदेव कहते जिस प्रकार से कृष्ण नाम से अधिक गौर नाम का वैशिष्ट्य है, उसी प्रकार से कृष्ण धाम से अधिक गौर धाम का वैशिष्ट्य है। गौर धाम का अपना क्या वैशिष्ट्य है कि गौर धाम में अपराध का विचार नहीं है। अपराध का विचार नहीं का अर्थ ये नहीं कि वहां पे अपराध करना, उसका अर्थ ये है कि वहां पे जो गौर धाम है, थोड़ा बहुत साधन करने से ही बहुत शीघ्र ही अपराधों को क्षमा कर देता है। वहां पे ये अर्थ नहीं है कि गौर धाम में जाकर के अपराध करने से अपराध नहीं लगता। जैसे कि गौर धाम के अंतर्गत ही कुलिया द्वीप में, कोल द्वीप में जो एक विशेष स्थान है जहां पर कि परम गुरुदेव ने देवानंद गौड़े मठ की स्थापना की है, उस स्थान पे महाप्रभु ने दो ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पे बहुत बड़ा अपराध करने पर भी उनके अपराधों को क्षमा कर दिया था। जैसे कि एक उदाहरण आता है देवानंद पंडित जी का, जिन्होंने कि महाप्रभु के ही एक परिकर श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया था, और बाद में जब उन्होंने श्री वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा की तो उनकी सेवा के माध्यम से महाप्रभु प्रसन्न हुए और यहाँ पर इस स्थान पे क्या क्या उनके अपराधों को क्षमा किया। इसी प्रकार से श्री वासुदेव विप्र नहीं, गोपाल चक्रवर्ती एक और हुए, उनका भी श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध हुआ था। तो जब उन्होंने श्रीवास पंडित जी से क्षमा प्रार्थना किया तो महाप्रभु ने बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के उनके अपराधों को यहाँ पे क्षमा किया था। इसलिए इसे अपराध भंजन स्थली भी कहते हैं। इसलिए हमारे सब गुरुवर कहते हैं कि कलयुग के जो जीव हैं, कलयुग में जो साधन करना चाहते हैं, उनके लिए जो नवदीप धाम है वो अधिक उपायदेय है। किस कारण से? क्योंकि वहां पे अल्प साधन करने से ही जो धाम है बहुत शीघ्र ही कृपा करता है। यदि निरपराध होकर के वहां पे साधन भजन करेंगे वैष्णव के अनुगत्य में रह करके, तो वो धाम क्या करता है? बहुत अधिक कृपा करता है। और नवदीप धाम की कृपा होने से ही क्या होगा? जो व्रज है, व्रज में प्रवेश होगा। जिस प्रकार से गुरुदेव बार बार कहते थे कि जो लोग राधा कुंड में प्रवेश करना चाहते हैं उनको डुबकी कहाँ पर लगानी पड़ेगी? कि नवदीप में जो ऋतुद्वीप के अंतर्गत जो नवदीप में जो राधा कुंड है, जो वहां पे डुबकी लगाएंगे तो वहां पे डुबकी लगाने से वो कहाँ पर निकलेंगे? वो राधा कुंड में, व्रज में, राधा कुंड में उनका प्रवेश होगा। तो व्रजमंडल में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग है वो क्या है? वो गौर मंडल है। गौर धाम के माध्यम से ही क्या होगा? व्रज धाम में प्रवेश होगा। तो इसलिए बहुत अलग अलग प्रकार से, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे कि गौर धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कि गौर धाम किस प्रकार से व्रज धाम से अभिन्न है। जो श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज हैं, वो पहले राधा कुंड में, कभी सूर्य कुंड में रह के भजन करते थे, तो बाद में कहाँ पर चले गए? गौर धाम में, नवदीप में, गौद्रुम, मायापुर, वहां पे रह करके भजन करने लगे। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, विशेष रूप से जो शिला प्रभुपाद के जो आश्रित जन हैं, उन सब ने ही गौर धाम में रह करके वहां पे मठों की स्थापना करके फिर वहां से प्रचार को प्रारंभ किया, और अधिकांश भक्तों ने वहीं पर ही समाधि को भी ग्रहण किया। क्योंकि साधकों के लिए जो अनर्थग्रस्त जीव हैं, जिनके भी बहुत सारे अपराध हैं, उनके लिए जो मार्ग है व्रजमंडल का, पहले गौर धाम से ही होकर जाएगा। गौर धाम की कृपा होने पर ही क्या होगा? व्रज धाम में प्रवेश होगा। किंतु जो गौर धाम की भी जो महिमा है
उसको भी कौन दिखाएंगे? उसको दिखाने वाले भी साधु हैं। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार कहते थे कि साधु के संग में ही, साधु के अनुगत्य में ही धाम में रहकर के वास होता है। जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले श्रवण कर रहे थे कि जब शिला गुरुदेव ने एक समय बहुत अधिक रूप से गौरधाम की महिमा को प्रकाशित किया, उसका कीर्तन किया, कथा किया, तो शिला श्री विक्रम गोस्वामी महाराज जी ने फिर प्रश्न उठाया, जो लोग कथा श्रवण कर रहे थे, कि जब गुरुदेव प्रचार के लिए चले जाएंगे तो आप लोग क्या करना, यहीं पे नवदीप धाम में ही रह जाना, क्योंकि नवदीप धाम की महिमा तो मथुरा धाम से, वृंदावन धाम से भी अधिक है। तो बाद में उन्होंने उसको प्रकाशित किया, उसको समझाया, उस विषय में बताया कि जहाँ पर साधु हैं, जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जहाँ पे प्रणयी भक्त हैं, उनके संग में रहकर ही क्या होगा, उनके संग में रहकर भजन करने से ही धाम की वास्तविक महिमा प्रकाशित होगी। नहीं तो एकांत में रहने से क्या होगा, वहां पे रहकर के भी अपराध ही अपराध होंगे। तो इस प्रकार से गुरु महाराज भी बार बार कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जो 5 अंग बतलाए हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए श्रीमूर्ति सेवन, जो भक्ति के जो 5 विशेष अंग बताए, जिनका साधन करने से क्या होता है, बहुत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इनमें जो भक्ति के जो अन्य जो 4 अंग हैं वो साधु संग के बिना नहीं होते। तो उनमें से जो मथुरावास, वो मथुरावास साधु संग के बिना नहीं होता, क्योंकि धाम की महिमा, मथुरा धाम की महिमा, वर्षधाम की महिमा को वास्तविक रूप में केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही प्रकाशित कर सकते हैं, और उनके अनुगत्य में रह करके ही धाम में रहने का वास्तविक फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो गौर मंडल जो नवदीप धाम जो परिक्रमा चल रही है, वहां पर भी साधु के अनुगत्य में रह करके सब लोग नवदीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते समय अपने आप से भक्ति के सारे अंगों का पालन हो जाता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अपने आप से ऑटोमेटिकली भक्ति के जो अन्य अंग हैं उनका पालन करना भी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव बहुत विशेष रूप से सबको परिक्रमा के लिए आमंत्रित करते थे कि परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रह करके प्रभु जी के अनुगत्य में कुछ श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, धाम की महिमा को, साधुओं की महिमा को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने श्रवण किया श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा के विषय में। नवद्वीप अर्थात जहाँ पर 9 द्वीप हैं, गंगा नदी वहाँ पर इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं कि 16 क्रोश का एक स्थान, उसको बार बार वहाँ पर वो कभी आगे कभी पीछे होती हुई प्रवाहित होती हैं
और उस 16 कोस के स्थान को 9 द्वीपों में बांट दिया है गंगा देवी ने। इसीलिए उस स्थान का नाम जो है वो क्या पड़ गया, नवद्वीप, 9 द्वीप है। वहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु का उन 9 द्वीपों में से एक द्वीप जिसका नाम है अंतरद्वीप, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। उनकी माता का नाम शची देवी, पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र, और वहीं पर ही उन्होंने अपने 24 वर्ष व्यतीत किए श्री नवद्वीप धाम में। विद्या अध्ययन इत्यादि वहीं पर किया। वहीं पर ही सखाओं के साथ में बड़ी सारी लीलाएं की। दिग्विजयी पंडित को हराया। स्वयं बहुत बड़े पंडित कहलाए, निमाई पंडित, विद्या अर्जन किया और निमाई पंडित कहलाए। वहां पर बाद में फिर उन्होंने, उनके भाई ने, पहले तो उनके भाई का नाम श्री विश्वरूप प्रभु, उन्होंने अद्वैताचार्य प्रभु का संग किया। संग करते करते उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैं विवाह इत्यादि नहीं करूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं सारा का सारा अपना समय भगवान के भजन में नियुक्त करूंगा। इस जीवन को त्यागने से पहले, मनुष्य जीवन को त्यागने से पहले भली प्रकार से अनुभव करना चाहता हूँ कि भगवान जो हैं वो मुझे किस प्रकार से प्राप्त हों। इस भगवान को, भगवान की साक्षात सेवा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, बाकी सारी अपनी एंगेजमेंट्स को छोड़ दिया और भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप प्रभु वो घर छोड़ करके चले गए। फिर श्री जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे, उन्होंने भी शरीर त्याग दिया कुछ समय के बाद में। पिता का जो श्राद्ध क्रिया इत्यादि करने के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर से कहाँ पर चले गए, गया जी में गए। गया में जाकर के वो अपने पिताजी का जो श्राद्ध क्रिया इत्यादि वो करेंगे। वहीं पर ही उनको ईश्वरपुरी पाद का संग प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के एक बहुत श्रेष्ठ भक्त, उनका संग उनको प्राप्त हो गया और बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके चरणों का आश्रय किया, उनसे मंत्र लिया, दीक्षा प्राप्त की। और ये बात कौन कर रहा, सृष्टि कौन बोल रहा, उसका भाई कौन बोल रहा है? फिर बच्चा महाराज जी के कमरे में बैठ जाओ, उस बच्चे के साथ जो बात करते हैं। तो महाप्रभु जी को जब श्री ईश्वरपुरी पाद जी का संग प्राप्त हो गया, तब उन्होंने वहीं पर ही दीक्षा ले ली, मंत्र इत्यादि प्राप्त किया और भली प्रकार से श्री ईश्वरपुरी पाद जी को अपने परम बंधु के रूप में स्वीकार किया। जो कुछ ईश्वरपुरी पाद जी ने बतलाया उसको पूर्ण रूप में पालन किया, कभी भी उनके वचन की अवहेलना नहीं की, अपने हृदय में गांठ बांध ली उनके वचनों की, उसके बिना कभी नहीं रहे। अब फिर क्या बन गए, भक्त निमाई। पहले उनका नाम क्या पड़ा, पहली लीला में उनका नाम पड़ा था निमाई पंडित। बाद में दूसरा नाम जो है वो क्या पड़ गया, भक्त निमाई। अभी ये भक्त बन गए,
सब समय भगवान का भजन करते हैं। सारी सारी रात भक्तों के साथ में कीर्तन नृत्य करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग, कभी किसी का फोन बजता, किसी का कुछ, ये वाली कॉमन सेंस भी लोगों को सिखानी पड़ती कि कैसे करना चाहिए, इतना भी नहीं आता। कैसे लोगों के साथ में डील करना पड़ता, हमारे दुर्भाग्य। तो अभी श्रीवास अंगन में गंगा के तट पर अनेक अनेक स्थानों पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? नित्य कीर्तन, रात रात में कीर्तन किया, भागवत के वचनों को सबको श्रवण कराया, पुनः पुनः स्वयं आस्वादन किया, गंगा जी में स्नान किया, भक्तों को उपदेश किया, किसी स्थान पर बैठ करके प्रेम पूर्वक जो हमारे जीवन का कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमने विद्या अर्जन किया क्यों है, ये सारे जो चीजें हैं वो उसका पुनः पुनः अनुशीलन करते और करवाते। पूरे नवद्वीप धाम में सर्वत्र क्या हो गया? निमाई पंडित जो हैं वो बन गए निमाई भक्त। अभी सब लोग उनके साथ में कीर्तन नृत्य करते हैं, देखने से ही परम आनंदित हो जाते हैं। जिस भी नवद्वीप के जिस भी भाग में वो पहुंच जाते, सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर के उनके साथ साथ में चलने लगते। इस प्रकार से पूरा नवद्वीप ऐसे बन गया जो वहां पर दिन रात 24 घंटे जो है सब समय आनंदमय महोत्सव ही चलता रहता। इस प्रकार से महाप्रभु को वहां के सभी जो वासी वो इतना प्रेम करने लगे कि ऐसा निर्मल पवित्र चरित्र इनका हो गया, हम लोगों का जीवन धन्य हुआ। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का 24 वर्ष तक नवद्वीप धाम में रहना हुआ। फिर वहां से संन्यास ग्रहण करने के लिए चल पड़े। क्यों संन्यास ग्रहण करना है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ही अपनी भक्ति की शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। जैसे एक अध्यापक अपने छात्रों को विद्या देने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से वो स्वयं भले ही पीएचडी भी की हुई है, तब भी वो छात्रों के लिए छात्रों जैसे बन जाते और स्वयं पहले अपने मुख से क्या बोलते हैं? एक, फिर छात्र दोहराते हैं एक, फिर वो बोलते हैं दो, छात्र बोलते हैं दो, फिर वो बोलते हैं तीन, छात्र बोलते हैं तीन, ऐसे करके का खा गा घा 1 2 3 4 सारी की सारी चीजें बालकों को सिखलाते हैं। उसी प्रकार से स्वयं भगवान ने मेरी भक्ति कैसे करनी है स्वयं ही भक्त बन करके उसको सिखलाना प्रारंभ किया सभी को, कि कीर्तन कैसे करना, कथा कैसे सुननी, गुरु का चरणाश्रय कैसे करना, उनके वचनों का पालन कैसे करना है, किस प्रकार से मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है। ये सारी की सारी बातें उन्होंने स्वयं एक बहुत अच्छे शिक्षक बन करके, भगवान ने ही, श्री कृष्ण ही अपना जो भक्ति वही समझाने के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और शची माता कौन है? माता यशोदा। जगन्नाथ मिश्र कौन है? नंद बाबा। नित्यानंद प्रभु कौन है? ब्रज के बलराम जी। इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी वो गदाधर पंडित के रूप में, ये सारे के सारे जो ब्रज के परिकर वो सारे नवद्वीप धाम में आकर के अवतरित हो गए। इसलिए नवद्वीप धाम
और वृंदावन धाम को अलग अलग नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वहीं के वासी, यहाँ के वासी, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो वृंदावन भूमि वही नवद्वीप के रूप में आविर्भूत हो गई। जैसे कृष्ण आविर्भूत हो गए किसके रूप में? महाप्रभु के रूप में। उसी प्रकार से जो ब्रज भूमि वो प्रकटित हो गई नवद्वीप धाम के रूप में। जो सारे ब्रज के वृक्ष उन्होंने नवद्वीप में अपना प्राकट्य किया। सारे कुंड, सरोवर, पर्वती इत्यादि ये सभी भी श्री नवद्वीप धाम में अवतरित हो गए। इस प्रकार से पूरा का पूरा ब्रज जो है, कृष्ण की जैसी इच्छा उत्पन्न हुई उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भी अपना वैसा स्वरूप वहां पर धारण कर लिया जो चैतन्य महाप्रभु की लीला के पूर्ण रूप में अनुकूल हो। इसलिए वहां पर महाप्रभु ने लीला किया 24 वर्ष तक। सारे भक्त लोग, सारे उनके प्रति इतना अधिक प्रेम युक्त हो उठे कि उनका जैसे ब्रज में सारे के सारे लोग केवल मात्र कृष्ण की ही चर्चा करते, कृष्ण के लिए सारे कार्य करते, कृष्ण को ही देखने के लिए जाते, कृष्ण के साथ साथ चलते। उसी प्रकार से नवद्वीप में सभी लोगों का स्थिति हो गया महाप्रभु के प्रति। सबका बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष के पश्चात क्या इच्छा किया कि मेरे को सन्यास ग्रहण करना है। सन्यास ग्रहण किया और उसके बाद जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत गए, उत्तर भारत में आए, स्वयं अनेक स्थानों पर विचरण किया। बहुत सारे लोगों को मिलकर के कृष्ण की भक्ति जो है वही करनी चाहिए इसका उपदेश किया। स्वयं करके दिखलाया। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से कीर्तन करना सबको सिखलाया। इस प्रकार से और 24 वर्ष व्यतीत किए। रथ यात्रा में नित्य कीर्तन किया। कभी प्रेम में ऐसे हो जाते जे रोते रोते जैसे कोई व्यक्ति अंधा जैसे हो जाए वैसे हो जाते। कभी गला जो है उनका रुद्ध हो जाता, बोल ना पाते। उनकी अद्भुत अद्भुत जो अनेक प्रकार की लीलाएं, भगवान के प्रति प्रेम कैसे होता है, उस सारी जो पद्धति को उन्होंने अपने माध्यम से ही सिखलाया सबको। तो इसीलिए वही जो नवद्वीप धाम जहाँ पर महाप्रभु ने बहुत प्रकार से बहुत समय तक लीलाएं की, वहीं पर ही भक्त लोग महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी में थे उसी समय नवद्वीप धाम में नित्यानंद प्रभु वास कर रहे थे। और एक छोटे से बालक जिनका नाम था श्रीजीव गोस्वामी, वो नवद्वीप धाम में आए। उनका पहले से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति कुछ बहुत विशेष प्रकार का लगाव था। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मिलकर के प्रार्थना की, जे हे प्रभु, मैं इस स्थान पर आया हूँ, आप मेरे को कृपा करके यहाँ के जो सारे स्थान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उनकी माता कहाँ पर रहती हैं अभी भी, उन्होंने सन्यास ले लिया था, घर में केवल उनकी वृद्धा माता और नव युवती विवाहिता उनकी जो पत्नी, उनको किसके सहारे छोड़ करके महाप्रभु जो है वो सन्यास लेकर के चले गए थे। यहाँ पर किस किस स्थान पर उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया था, ये स्थान वास्तविक रूप में क्या ब्रज मंडल से अभिन्न है, इसकी महिमा क्या है। यहाँ पर क्या पहले भी प्राचीन समय में भी बहुत सारे भक्त लोग समय समय पर क्या यहाँ पर निवास करते थे। यदि ऐसा सारा कुछ है, आप मेरे को कृपा करके यहाँ की महिमा भी बतलाओ और यहाँ के स्थानों के दर्शन भी कराओ। तो सबसे पहली बार
वहां पर जैसे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किसने प्रारंभ करवाई थी? स्वयं श्री कृष्ण ने सारे भक्तों को गिरिराज का पूजा करवाया, परिक्रमा इत्यादि करवाई, और तब से लेकर के अभी तक सभी लोग क्या करते हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। ठीक ठीक रूप में परिक्रमा करने वाले उनकी महिमा सुनते हैं, और फिर कहाँ पर क्या लीला हुई थी गिरिराज जी में, उसके विषय में भी ठीक से इंक्वायरी करते हैं। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी ने नवद्वीप धाम में सारी अपनी इच्छा को व्यक्त किया, और नित्यानंद प्रभु उनको स्वयं ले लेकर के स्थान स्थान पर गए। किसी स्थान पर दिखलाया जे कहाँ पर अपने घर में यहाँ शची माता के साथ में रहते थे, किस नीम के वृक्ष के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था, उनके घर पर जो अधोक्षज भगवान विष्णु की आराधना होती थी वो मंदिर कहाँ पर है, सूती का ग्रह कहाँ पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में जो कीर्तन करते थे रात रात में, उस स्थान का जो दर्शन वो नित्यानंद प्रभु ने उनको कराया। एक भक्त हैं श्रीधर, वो बहुत निर्धन, किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति उनके पास जाते और उनसे एक प्रेम कलह करते, मेरे को लौकी लेनी आपसे, मेरे को केले के फूल लेने आपसे, किंतु दाम दूंगा बहुत कम, और करते करते ले भी लेते और फिर बैठ बोलते दूंगा भी कुछ नहीं। वो बोलता जी भाई आज मेरे से ही नहीं लेकर के कभी तो किसी और के पास चले जाया करो, किंतु कहीं और जाते नहीं। किसी स्थान पर उन्होंने मुरारी गुप्त को अपने राम रूप का दर्शन कराया था। किसी स्थान पर जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने बाद में मठ बनाया, चंद्रशेखर आचार्य भवन, वहाँ पर महाप्रभु ने बहुत देर तक 7 प्रहर तक अपने अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराए थे भक्तों को। किसी को वराह रूप के, किसी को वामन रूप के, किसी को राम रूप के, किसी को नरसिंह रूप के, इस प्रकार की स्थली जो और वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ये सारा कुछ नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित को दर्शन कराए और बतलाया। प्राचीन समय में एक भक्त किसी स्थान पर रहते थे, उसका नाम चंपकहट्ट, यहाँ पर रहते थे जयदेव गोस्वामी, राधा माधव जी की सेवा करते थे चंपक के पुष्पों के द्वारा। किसी और स्थान पर दर्शन कराया, यहाँ पर एक महाराज रहते थे, इनका नाम था स्वर्णसेन महाराज। ये स्वर्णसेन महाराज जो हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। भीम उस स्थान पर आए थे, उसका दर्शन कराया। फिर उनको दर्शन कराया कि कैसे एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके सामने किस प्रकार से कोल देव अर्थात वराह भगवान वो प्रकटित हुए थे कुलिया में, वो दर्शन कराया। किस स्थान पर भगवान नरसिंह देव ने आकर के अपना विश्राम किया था हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात, उस नरसिंह पल्ली का दर्शन कराया। कहाँ पर सूर्य देव, कहाँ पर इंद्र का स्थान, कहाँ पर ब्रह्मा जी, कहाँ पर हरिहर शंकर के रूप में पार्वती के साथ में वास करते हैं, ये सारे स्थानों का एक एक करके उनको दर्शन कराया। गंगा और सरस्वती का मिलन कहाँ पर है, यहाँ पर भागीरथी कहाँ पर आती हैं, यहाँ पर अलकानंदा कहाँ पर हैं, इस प्रकार से सारे वहाँ पर जो स्थान उसका नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले श्री जीव गोस्वामी जी को दर्शन कराया था। इस प्रकार से पहली परिक्रमा जो वहाँ पर हुई थी वो किसने करवाई थी? नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी जी को करवाई थी। बहुत भक्त बहुत सारे वहाँ पर साथ में थे, स्थान स्थान पर विश्राम किया था, स्थान स्थान पर प्रणाम किया था, वहाँ के जहाँ पर जल था जल लेकर के आचमन किया था,
जहाँ पर स्थान था वहाँ धूली ली थी, वहाँ की अपने अंगों में उस धूली को लगाया था। जहाँ जहाँ पर प्राचीन भक्त थे उनके चरणों में प्रणाम करके उनको उनसे कृपा की भिक्षा मांगी थी। इस प्रकार का सारा श्री नवद्वीप धाम महात्म्य में बतलाया कि पहली बार कैसे नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी जी को वहाँ पर परिक्रमा करवाई। फिर उसके बाद में श्रीनिवासाचार्य प्रभु और एक भक्त हुए, उन्होंने भी वहाँ पर सारे स्थानों का दर्शन किया था। अभी रिसेंटली जो हम लोग सारा कुछ श्रवण करते, नवद्वीप धाम में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा में चित्र लगे हुए, उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी सबसे पहला चित्र लगा। उसके बाद में शिला भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी और फिर शिला प्रभुपाद। ये चारों के चारों लोग ये कहाँ रहते थे? विशेष करके श्री नवद्वीप धाम में। और चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को इन्होंने प्रकटित किया, स्थान स्थान पर उसका प्रचार किया, बहुत सारी सभाएं की, समय समय पर उत्सव मनाए, कलकत्ता से और स्थानों से लोगों को निमंत्रण किया, सारी व्यवस्था की उनके लिए और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विषय में बतलाया कि कैसे स्वयं कृष्ण ने जो भागवत में, भगवद गीता में सारे उपदेश किए हैं, वही उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों को समझ आ जाएं, कैसे सरल रूप में उन्होंने उपदेश प्रदान किए। उसके लिए बड़ी सारी सभाएं करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, स्थान स्थान से लोगों को बुलाते थे, सारी उनके लिए व्यवस्था करते थे। और उन्होंने ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उपदेश दिया, आदेश किया कि मेरी प्रति यदि तुम्हारा स्नेह है, यदि तुम मेरी बात की रक्षा करो तो तुम क्या करना, तुम अपने निर्जन भजन में से जो तुम भजन करते हो उसमें से भी समय निकाल करके तुम नवद्वीप धाम की परिक्रमा प्रारंभ करो, शीघ्र अतिशीघ्र, और स्थान स्थान पर जाओ। अपने साथ में जो जो लोग मिलें उन सबको भी ट्रेनिंग दो कि वो सभी क्या करें, नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझें और फिर जाकर के स्थान स्थान पर उसका प्रचार करें और सभी लोगों को नवद्वीप धाम के दर्शन करवाएं, यहाँ के जो विचार हैं उसको श्रवण करवाएं। इस प्रकार से उपदेश किया था। तो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में नवद्वीप धाम का परिक्रमा प्रारंभ किया था। प्रत्येक वर्ष नवद्वीप धाम परिक्रमा करते थे। पहले कैसे करते थे? बहुत सारे रहने के स्थान भी नहीं थे, वृक्षों के नीचे रह करके टेंट लगा करके छोटे छोटे फूस के केवल मात्र जो चटाई इत्यादि जैसा दे करके वैसे परिक्रमा करते थे। किंतु परिक्रमा में सभी लोगों को जो कीर्तन सुनने के लिए मिलता, शुद्ध कथा सुनने के लिए मिलती, भागवत की कथा जो श्रवण करने के लिए मिलती, चैतन्य चरितामृत के जो विचार मिलते, उस सब को सुन करके भक्त बड़े प्रसन्न चित्त होते। ऐसे करके प्रत्येक वर्ष 1919 या 20 से लेकर के आज तक, अब हो गया 2023, लगभग 103-104 वर्ष हो गए, उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ करवाई थी सभी लोगों को बुला करके कि सभी लोग आओ, और उनके लिए स्वयं व्यवस्था करवाते थे। लोग रहेंगे कहाँ पर, खाएंगे क्या, थक जाएंगे तो उनके लिए क्या चाहिए होगा, बीमार पड़ेंगे तो उनको कैसे औषधि इत्यादि देनी होगी, कथा कीर्तन कौन सुनाएगा, कौन से प्रसंगों को सुनाना जिससे कि उनको फिर अपने घर पर जाकर के भी शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा बनी रहे, वो अपने मनुष्य जीवन को नष्ट ना करें। इस प्रकार के सारी तैयारी पहले से करके नवद्वीप धाम की परिक्रमा करवाते थे। श्रीला प्रभुपाद जी के दिशा निर्देश में 1936 तक ये नवद्वीप धाम की परिक्रमा चली।
उसके बाद में उन्होंने अप्रकट लीला किया और उनके आश्रित जनों ने विशेष करके हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, दूसरी ओर से शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज और भी बड़े सारे भक्त लोग, इन सब ने क्या किया, इस नवद्वीप धाम परिक्रमा को कभी भी बंद नहीं होने दिया। इसका दिन प्रतिदिन सब समय इसका विस्तार किया हर प्रकार से, जिससे अनेक से अनेक लोग आकर के यहाँ पर लाभ उठाएं और महाप्रभु की वास्तविक जो आने का कारण इस जगत में क्या जीवों को देना चाहते थे, उस वस्तु का अधिक से अधिक चर्चा हो, सभी लोग उसको सुने, समझें, पालन करें। इस उद्देश्य से उन्होंने बहुत प्रकार का पेन लिया है, बहुत प्रकार का पेन लिया। पहले मायापुर में सड़क नहीं थी, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, कोई दुकान तक नहीं थी, कोई सामान नहीं मिलता था। ये लोग सारा कुछ कहां कहां से उठा करके अपने कंधों के ऊपर कृष्णनगर से लेकर के मायापुर तक संग्रह करते थे। ऐसे करके परिक्रमा करवाते थे। शिला माधव गोस्वामी महाराज और हमारे परम गुरुदेव इत्यादि, वो किसी से ये भी नहीं कहते थे कि हमें कुछ शुल्क भी देना है आपने परिक्रमा का, आप लोग केवल आ जाओ। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्थानों पर भी जाते थे जहाँ पर लोगों के पास आने तक की भी सुविधा नहीं है, उनको पैसे दे करके आते थे, ये आने की सुविधा हम कर देते, वहाँ पर आओगे तब भी हम सारी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते थे, लोन लेकर के परिक्रमा कराते थे। बाद में साधु लोग भिक्षा मांग मांग करके पैसे इकट्ठे करके लोन चुकाते थे। इस प्रकार से किंतु नवद्वीप धाम की परिक्रमा को बड़ा गुरुत्व दिया, बहुत गुरुत्व दिया। इसलिए अभी तक भी हमारे परम गुरुदेव के आश्रित लोग, सभी लोग नवद्वीप धाम की परिक्रमा को बड़े सुष्ठु रूप में करते हैं। जिन लोगों के लिए संभव पर होता नहीं, हमारे जैसे लोग अथवा जिनका भाग्य अच्छा नहीं जा पाते, वो लोग फिर जिस किसी स्थान पर भी बैठ करके क्या करते हैं, ये वहाँ की जो कथा कीर्तन इत्यादि उसको सुनते हैं, श्रवण करते हैं। अभी तो सुयोग हो गया, अधिकांश लोग फोन पर भी अपना वहाँ की परिक्रमा को, कथा इत्यादि को सुनते हैं। लाखों लोग इस समय वहाँ पर एकत्रित होते, कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, सभी स्थानों पर ही बहुत भीड़ इकट्ठी होती। और कुछ भी यदि नहीं करो, 2 वर्ष ऐसे वाले हुए कि हम लोग महाराज जी के साथ में रहते थे मायापुर में, और एकदम से रोड के ऊपर ही स्थान है, वहीं से ही सारे भक्तों ने कीर्तन करते हुए आना और जाना है। एक दिन में कम से कम 10 न 15 न 20 पार्टियां आती हैं जाती हैं, कीर्तन करते करते चले जाते हैं, फिर वो चले जाते, 5 मिनट 10 मिनट बाद दूसरी पार्टी आती है। हमने कुछ भी नहीं करना, किंतु वो कीर्तन सुनते सुनते ही परम आनंद होता, उस प्रकार का। तो ये नवद्वीप धाम की परिक्रमा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में, उनका अभी होली वाले दिन, उसी को पूर्णिमा उस दिन होती है, हम लोग अभी उसको बोलते हैं गौर पूर्णिमा, अर्थात जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो उस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भक्त लोग ये परिक्रमा करते हैं, अर्थात ये बहुत दिनों पहले से ही अधिवास तिथि मनाते हैं कि हम लोग गौर पूर्णिमा ठीक से पालन कर पाएं, हम लोग पहले समझ लें महाप्रभु हैं कौन, करने क्या आए थे, उन्होंने जीवों को दान दिया क्या है, हमें कैसे उस वस्तु को धारण करना है, ये सारा कुछ नवद्वीप परिक्रमा के समय में तैयारी करते हैं। इसलिए हम लोग जो गौड़िया वैष्णव हैं, उनके जो आराध्य देव वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। हम लोगों का जो ये स्थान है, इसका नाम गौड़िया मठ श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म भूमि के कारण है। वहाँ गौड़ मंडल उसको बोलते हैं, गौड़ मंडल से गौरांग महाप्रभु और उनका जन्म भूमि, इसलिए हम लोग उनके अनुगत जन अपने आप को क्या कहते हैं, गौड़िया। हमारे गुरुदेव श्रीला वामन गोस्वामी महाराज इत्यादि, ये लोग सभी लोग
परिक्रमा के समय में कथा कीर्तन इत्यादि करना, महाप्रभु का अधिक से अधिक स्मरण करना, उनकी सेवा के लिए सभी को प्रेरणा देना, ये सारा वर्ष अपना जीवन जो है सार्थक करो। महाप्रभु के उपदेशों को, शिक्षाओं को, चरित्र को श्रवण कीर्तन करते हुए चलो। जितना समझ आता, जहाँ तक समझ आता उतना करते चलो। कविराज गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी बात अपने ग्रंथ में लिख दी। जेवा नहीं बुझे के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानी वे रसेर रीति, सुनी ले बड़ो है हित। कह रहे केवल मात्र अपना ऑरल रिसेप्शन दो, कुछ कुछ चैतन्य महाप्रभु की बातें सुनते हुए चलो। कैसा वो अद्भुत चरित्र है, उससे क्या होगा? सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में, हृदय में प्यार जागृत हो जाएगा श्री कृष्ण के लिए। किस लिए? क्योंकि वो सारी की सारी बातें करते हैं किसकी? कृष्ण की। उनके साथ में संग होने से प्रेम हो जाएगा किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। हमारा एक प्रभु है दिल्ली में, नवीन प्रभु, वो एक बात बोलता है कि उसका किसी के प्रति बहुत अच्छा भावना है। तो कहता है कि जब मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति मिलता है, थोड़े समय के लिए मित्रता होती है, मेरे मित्रता होने पर उसका प्यार जो है वो बढ़ जाता बहुत अधिक उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति मेरा बहुत अच्छा भावना है। वो धीरे धीरे मेरे प्रति उसकी भावना कम हो जाती और वो जुड़ जाता बहुत अधिक किसके साथ में? जिसके प्रति मेरा प्यार है। समझ आया बात? प्रीति दीदी को नहीं समझ आएगी बात, दोबारा बताने। नवीन प्रभु मान लो उनका प्यार है सिद्धांति महाराज जी के साथ में, तो अभी वो बोलता है मेरे को कोई नया व्यक्ति मिला, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने मैं उनके साथ में हर रोज अपना मिलना होता है, बातचीत करना होता है, कथा कीर्तन होता है। अभी सारी बात को ऐसा होते होते कुछ दिनों के बाद में हो क्या जाता है कि जो नया व्यक्ति मुझे मिला उसका प्यार सिद्धांति महाराज जी के प्रति बहुत अधिक हो जाता है और मेरे प्रति कम रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं सिद्धांति महाराज जी के प्रति बड़ा अधिक हृदय में प्रीति रखता हूँ, इसीलिए उनकी महिमा बोलता हूँ, उनकी बातें आती हैं कथा के बीच में, तो इसलिए दूसरे व्यक्ति का अपनी आप से स्वाभाविक रूप में सिद्धांति महाराज जी से अधिक प्रेम हो जाता है। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जो कोई व्यक्ति आता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनका संग करता है, अपनी आप से उसका क्या हो जाता है? कृष्ण के प्रति प्रेम जो है स्वाभाविक रूप में उदित हो जाता है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक बात बोल दी, यथा यथा गौर पदार विंदयो विंदेत, यथा यथा गौर पदार विंदयो विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, तथा तथो उत्सरपति हृदय कस्मात राधा पदाम्बो सुधाम्बो राशि। कह रहे हैं जितना आपका गौरंग महाप्रभु के साथ में संबंध होता जाएगा, अपनी आप से बैकग्राउंड में आपको पता भी चलेगा नहीं कि कब आपका राधा और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि वही गौरांग महाप्रभु आपको राधा और कृष्ण के रूप में दर्शन प्रदान करेंगे। ये अपने आप होता जाएगा गौरांग महाप्रभु के संपर्क में आने से। तो इसीलिए बोल रहे हैं जेवा नहीं बूझे के हो। कोई यदि इस बात को समझता भी नहीं बिल्कुल भी कि गौरांग महाप्रभु के संग से मुझे मिलेगा क्या, जेवा नहीं बूझे के हो, उसको कुछ भी नहीं पता, सुनीते सुनीते से हो, किंतु उसका ऐसा सौभाग्य उत्पन्न हो गया कि उसको गौरांग महाप्रभु के विषय में सुनने के लिए सुयोग मिल गया। सुनते 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 क्या होगा कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कह रहे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कैसा अद्भुत है। कृष्ण ते उपजीवे रति, उस व्यक्ति की जो हृदय में रति अर्थात बहुत गाढ़ प्रेम वो उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण के प्रति।
कृष्ण ते उपजीवे रति, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जानिबे रसेर रीति, उसको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कृष्ण को लाड कैसे लडाना, कृष्ण से प्यार करना कैसे, कृष्ण से कब रूठना, और कृष्ण यदि रूठ जाए तो उसको मनाना कैसे, कृष्ण की भक्ति करते कैसे हैं, कृष्ण किस प्रकार के प्रेम के भूखे हैं। ये सारा कुछ उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि केवल मात्र धूप दीप अगरबत्ती दिखाने से ही वो मेरे से प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे को किस प्रकार से भक्तों का संग करते करते उनके प्रति प्रेम हृदय में मेरा आएगा, ये सारा कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। जानिबे रसेर रीति, उसको रस की, आनंद की बातें जो बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडितों को कितने कितने जन्मों तक पढ़ने पर भी जो भावना जो समझ में नहीं आता, वो उस व्यक्ति को थोड़े समय में ही समझ आ जाएगा। इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत चरित्र है। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे, परम गुरुदेव कहते थे, ये नवद्वीप धाम की परिक्रमा, इसमें हम करते क्या हैं, यही वाली सारी बातें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र वाली वो सभी लोगों को श्रवण कराते हैं, उन्हीं के अनुसार कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन पसंद किए, जिनको प्रामाणिक कहा, हम केवल वही कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जिन वाद्य यंत्रों को प्रामाणिक माना, उसी को हम लोग प्रामाणिक मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जिन ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहा, हम केवल उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जिनकी भक्ति करने के लिए कहा, हम लोग केवल उन्हीं की भक्ति ही करते हैं। इसलिए हम लोग कौन है, गौड़ीय, गौड़ीय वैष्णव। स्थान जहाँ पर भी रहते उसको कह देते गौड़ीय मठ। इस प्रकार से ये नवद्वीप धाम परिक्रमा अभी चल रही है। परम सौभाग्यवान व्यक्ति उसमें बिना और किसी उद्देश्य के, केवल मात्र उद्देश्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझना, राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने की अभिलाषा, यही नवद्वीप धाम परिक्रमा का उद्देश्य। और हमारे सारे गुरुवर्ग देश विदेश से कितने कितने लोग प्रत्येक वर्ष चाहे कुछ भी हो जाए, अपना अथाह परिश्रम करते हुए, प्रयास करते हुए यहाँ आकर के उपस्थित होते हैं। श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री नवद्वीप परिक्रमा की जय, परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की जय, शिला गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग दर्शन कर लेंगे और यहाँ पर आप कीर्तन कर लो खड़े होकर के, महामंत्र कर दो न, क्या मन में आता देखो। गौर हरि जय गौर हरि, ये वाला कीर्तन कर दो थोड़ा सा 2 मिनट करके, उसके बाद दर्शन भी होते जाएंगे, फिर प्रसाद पा लेंगे। प्रसंग बोलना था वो भूल गया, जो प्रसंग बोलना था वो तो भूल गया। भागवत में से क्या बतलाया वहां पर कि अम्बरीश महाराज जी के संग के प्रभाव से लोगों में क्या हुआ, जो उनकी प्रजा, उनके सबके मन से उनको अच्छी तरह से समझ आ गया हम शरीर नहीं है। इस शरीर के लाभ के लिए कोई भी प्रार्थना भगवान से नहीं करते थे। फिर उनको अच्छे से समझ आ गया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस संसार वाली जो सारी चीजें, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, ये सारा कुछ हमारे को नहीं चाहिए। उस प्रकार का अम्बरीश महाराज जी के संग से उनका भावना हो गया। उनके हृदय में क्या हो गया, सब समय भगवान उनको दर्शन देते हैं, सब समय भगवान के साथ में वो रास विलास करते हैं। अम्बरीश महाराज जी के जो प्रजा के लोग, प्रजा उनकी, किस लिए, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी के संग से उन्होंने सीख लिया कि कैसे जीवन होना चाहिए, उद्देश्य क्या हो, ये सारा कुछ भागवत में बतलाया। तो उसी प्रकार से जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु का संग होता है, वो क्या करते हैं, प्रेम अद्भुत जो नाम है, कृष्ण प्रेम जो अद्भुत वस्तु, उसको छोड़ करके और किसी वस्तु की कामना नहीं करते। क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि। वो भगवान की भक्ति की केवल कामना करते हैं
तपस्या व्रत इत्यादि मैं कर पाऊं, इसके लिए कुछ करते नहीं। मेरे को स्वर्ग मिल जाए, राज्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरा शरीर सब समय ठीक रहे, इसके लिए कोई भी कामना नहीं करते। ये सारा कुछ कैसे आ जाता है? चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग करने से। उनका संग करना अर्थात उनका वाणी सुनना, कथा कीर्तन करना और इसी प्रकार से महोत्सव इत्यादि में भाग लेना। इस सब से क्या हो जाता है? कब इस प्रकार का स्तर चित्त में आ जाता है पता भी नहीं चलता अपनी आप से। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी के सारे जो उनके प्रजा में लोग थे उनका वैसे वाला स्थिति हो गया था। चैतन्य महाप्रभु के संग से, उनके भक्तों के संग से यही सारे जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो प्रकटित होते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग गौर पूर्णिमा के दिन में भी इसी प्रकार से हम लोग संध्या के समय में एकत्रित होंगे। महाप्रभु का जन्म हुआ था संध्या के समय में, इसलिए उसी समय हम लोग कीर्तन कथा करेंगे, अभिषेक इत्यादि करेंगे। आप सभी लोग उस दिन यहाँ पर आ जाना, यही आप सब लोगों से निवेदन है। मिल करके गौर पूर्णिमा का पालन करेंगे। समय लगभग यही वाला है। हम लोग उस दिन हो सकता थोड़ा जल्दी बैठेंगे, 5:30 बजे से बैठ जाएंगे, क्योंकि 7:30 होते होते अभिषेक करना पड़ेगा, तो इससे 5:30 बजे उस दिन बैठ जाएंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पर गौर पूर्णिमा का पालन जो है 7 तारीख को करेंगे।